Welcome to New Roots Hair Clinic, Bangladesh. Almost we have completed 3 years in Bangladesh successfully uh, doing hair transplant surgeries and cosmetic treatments in Dhaka, Bangladesh, located in Banani. Today, we are going to discuss about a patient who visited 3 years before and how he managed his hair transplant surgery. So just we will ask his feelings. Yesterday only he completed his surgery for hairline. So he's a middle class person, hardworking, and he has his family, he has his duties, but still he managed his hair transplant for good looking, for confidence, and a good face value. So let's hear from him what is the feeling of him after the hair transplant, a day before and a day later and on the day of surgery. So, hello, what is your name? Hello, Altaf Rahman Tamim. Okay. Yes, Altaf. You can tell to our patients or audience who are looking this video. So you came 3 years before, right? Yes. So what was your thinking at that time, and how it took you to bring again in the clinic for hair transplant? So just we want to listen your feelings and your journey. पहले 2016 में जब मेरा बहुत सारा हेयर फॉल हो रहा था तब मैंने सोचा था क्या करे हेयर फॉल इतना ज़्यादा हो जाए तो बाल तो सब गिर जाएगा। तो मैंने गूगल में सर्च किया कि कैसे रुक सकते हैं। तो सर्च करने के बाद हेयर फॉल तो थोड़ा सा ट्रीटमेंट मिल गया, पर फ्रंट एरिया जो है वो जेनेटिकल इश्यूज से हुआ, वो जा रहे थे। तो मैंने सोचा से कैसे ये सॉल्व करे, मैं हैंडल करे। तब मैंने हेयर ट्रांसप्लांट गूगल में आया, देखा, अच्छा रिव्यूज़ था, तो टर्की में भी बेस्ट। पहले वहीं से शुरुआत हुई हेयर ट्रांसप्लांट की। तो उधर जाने का जो फिनेंशियल इशू है वो बैकअप मेरे पास नहीं था। तो मैंने सोचा क्या करें। तो इंडिया में देखा बहुत सारी क्लिनिक है, तो बहुत सारी क्लिनिक में न्यू रूट्स हेयर मुझे बेस्ट लगा। मैंने उसके रिव्यूज़ देखा, आउट क्लिनिक की भी रिव्यू देखा मैंने, तो न्यू रूट्स इज़ द बेस्ट। तो मैंने सोचा इंडिया जाकर ही कर लेंगे, बांग्लादेश के पास ही है का, फिनेंशियल भी आ जाएगा। तो देखते देखते बांग्लादेश में भी न्यू रूट्स का और एक क्लिनिक हो गया। तो मैंने सोचा इंडिया जाने की क्या ज़रूरत, वो ये तो सेम ही है, बांग्लादेश ही कर देंगे। तो 2022 में विज़िट की थी। डिस्कस करने के बाद फिक्स्ड किया कि हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे न्यू रूट्स हेयर क्लिनिक। तो इसके बाद बिज़ी हो गया था ट्रेनिंग की वजह से, तो उस वक्त नहीं कर पाया। तो 2024 में अभी कल ही मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कंप्लीट की। तो आज मेरी दूसरा दिन है, ड्रेसिंग करने आए थे। तो मुझे तो लग रहा है कि बहुत अच्छा हेयर लाइन आया। बल्कि न्यू रूट्स हेयर क्लिनिक की जो पेशेंट आती है, मैंने रिव्यूज़ में देखा हेयर लाइन एंड रिज़ल्ट अच्छे होते हैं। हमने ये नहीं कह रहा है कि आप इधर ही आ जाए, आप देखिए, जिधर भी अच्छा लगे उधर भी करें। तो मुझे लगा ये बेस्ट है, मैं इधर से अपना हेयर ट्रांसफर कंप्लीट किया। ठीक है, आपने अच्छा आपका फीलिंग और जर्नी शेयर किया। तो we will ask him some questions which are your questions and which are the doubts of all the patients. So as he has gone through his transplant, so let us ask him questions which will clear your doubts. So one by one we will ask him. तो आपको जो है अच्छा या बुरा ऐसा आंसर नहीं देना है, जो सच है आपको बताना है। वो बताना कुछ मैं आपको एक्सपीरियंस आपको शेयर करना है, हम पूछते हैं, ताकि जो देखने वाले जो वीडियोस लोग हैं या फिर जो
ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं या फिर जो हेयर फॉल से प्रॉब्लम से गुजरना चाहते हैं, ये उनके लिए एक हेल्प होगा। यस। तो सबसे पहले मुझे तो दर्शकों को या फिर जो आप देख रहे हो, आपको मुझे ये दिखाना है या फिर ये समझाना है कि हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप हमारे ही क्लिनिक में ट्रांसप्लांट कीजिए, पर इन्होंने क्या कहा कि ट्रांसप्लांट चूज करने के लिए सबसे पहले आपको क्लिनिक का रिव्यूज़ देखना है कैसे है। गूगल पे इन्होंने रेटिंग्स चेक किए, बाद में इन्होंने रिजल्ट्स चेक किए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने इनको फोटो दिखाया। जब भी whenever some patient comes to our clinic, we show them results of the existing patient. There are lots of patients visiting daily in our clinic, which is located in Dhaka. So they are among completed surgery after 3 months, after 6 months, after 1 year, just before 7 days. So you can come visit the clinic. You can see actual results. What are the results? Then if you like the results, then you choose the thing. Then you take the information from the doctor of how many grafts, what is the cost, what is the technique. There are different kinds of technique. So we will ask him about why he chosen this technique, and we will tell you in this video. So let us start him some frequently asked questions. So सबसे पहला ये क्वेश्चन है जो सबके मन में जो डर रहता है, क्या हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी पेनफुल है, दर्द होता है, ऐसा कुछ है? मुझे तो वैसे कुछ नहीं लगा। सुई की जो आगे बढ़ता है ना, उसी तरह पहले। हाँ। इसके बाद जो हुआ मैं फील किया, पर पेन वेन वगैरह कुछ नहीं हुआ। ओके, ड्यूरिंग सर्जरी या फिर बाद में भी ऐसा कुछ पेन किलर लेने की ज़रूरत पड़ा या फिर पेन हुआ? हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद जब मैं घर में गई तब थोड़ा सा पेन हुआ। ओके। इसके बाद मैंने पैरासीटामोल ली। ओके। बस ऐसे ही। इसके बाद अभी तक कोई पेन नहीं? कुछ पेन नहीं। ऐसा लोगों में बहुत है कि सर्जरी जो है वो सिर्फ टेक्नीशियन लोग करते हैं, डॉक्टर का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है, तो इसके रिगार्डिंग आपको क्या बोलना है? हाँ, डॉक्टर तो रहते हैं, सभी टेक्नीशियन भी रहते हैं, दोनों के साथ ही दोनों का टीम का है, का टीम वर्क है, ये टीम वर्क है। एक टीम के साथ ही होता है बस। ओके। जब हेयर ट्रांसप्लांट हो रही थी, सामने गया, मैं सुना उनकी बात। हाँ। तो उन्होंने भी मुझे चेक किया, देखा हेयर लाइन। करेक्ट। तो टीम और टेक्नीशियंस दोनों के साथ ही होते हैं। करेक्ट। एक टीम। करेक्ट। तभी अच्छे रिजल्ट आते हैं। आपका कॉस्ट जो है, सबका एक सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, कॉस्ट। अफोर्डेबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू है। यस। तो आप बताइए कि आपने कौन सा टेक्निक चूज़ किया, क्या ग्राफ्ट से चूज़ किया और कितना आपने अमाउंट पे किया है? पहले जब आया था तभी तो FEU चल रही थी, साथ में सफ़र भी हो रहा था। तो उस वक्त मेरे पास FEU के पैसे थे। हाँ। तो आफ्टर गैप जब आया तो फिनेंशियल थोड़ा सा था हमारे पास, पैसा वैसा वगैरह। तो मैंने सोचा कि DHI कर लो। ये तो पैसा अभी है, उस वक्त नहीं था, इसलिए नीचे जो टेक्निक है मेथड वो चूज़ किया था। अब पैसा है, DHI कर लो। तो सर ने बोला वो तो बहुत पुराना टेक्निक है, अभी जो बायोसाफायर है वो नया टेक्निक है। करेक्ट। अगर इसमें उसकी रिजल्ट आए तब पैसा बहुत ज़्यादा क्यों डाले। करेक्ट। तो मैंने सोचा बायोसाफायर ही कर दूँ। करेक्ट। ये तो सभी लोग करते हैं, मेरे से भी रेसर लोग भी करते हैं बायोसाफायर, तो मैंने क्यों नहीं करूँ, बस बायोसाफायर कर दी। So what we want to say, or what he is saying, that we have multiple techniques. We do not suggest the technique according to the patient's status. We suggest the technique according to the requirement of his stage of baldness, quality of hair, quality of grafts. So we also see that they do not spend extra amount on any technique which is not required. So this is very much important thing. Why should anyone choose New Roots Hair Clinic, which is located in Dhaka, for hair transplant? First, we assess the patient's condition, what is the stage, what is his requirement, and we give him utmost and latest technology. Because that patient, he trusts us, he trusts our doctors, he trusts our team. We should complete and we should satisfy his trust by giving him that technique which is just launched before, which is
well tested, and which is beneficial for him for 3 points. First one is natural hairline, second one full density, third one utmost coverage, and fourth one, which is most important thing, which is very much lacking today, that the result should be long term. It should not stay for only 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, but we should think that it should stay more years. So that, for keeping that thing in mind, we do treatments on our patients. So this was the short synopsis of the clinic, what we are doing here in Bangladesh since 3 years, bringing smiles in our patients who trust us. So thank you for watching this video. If you have any doubt, any questions, you can comment, you can ask, you can call on this number, and you can visit the clinic to know what is the status and what should be done for your face, which gives you $1 million smiles. Thank you for watching this video. Thank you, sir, for sharing your journey. Thank you, sir.